नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। एक सेट प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज दूसरा सेट है और अभी डीआई के लिए सफिशियंट टाइम है, बहुत परेशान नहीं होना है। डीआई में डेली वीडियो देखते रहेंगे तो डीआई में आराम से आपका 18 से 20 नंबर आ सकता है। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए और आर वाले ऐसा ना सोचे कि आपका वीडियो नहीं आएगा। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा कम टाइम मिल पाता है क्योंकि इनका मैसेज बहुत आ रहा था, सर डीआई की प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोचा डीआई क्या अपलोड कर देता हूँ वीडियो। और आर का भी कल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो परेशान ना हो आर वाले। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट में एक घर के निर्माण की लागत का विभाजन डिग्री में दर्शाता है, यह मानते हुए कि निर्माण की कुल लागत 60,000 रुपये है। अब ये पाई चार्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है लेबर कितना है, 90 डिग्री है, 72, 54, 54, 54, 36। अब यहाँ पे पूछा क्या है, सीमेंट पर खर्च की गई राशि है। अगर जो कल वाला डीआई देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, जिसको डीआई वगैरह बिल्कुल नहीं आता मैथ उनके लिए बताता हूँ। अभी ऐसे टाइप क्वेश्चन कल कराया था, इसीलिए दोबारा करा रहा हूँ, रिवीजन हो जाए। कल मैं दूसरा टाइप का कराऊंगा। ये पूरा बताया हूँ आपको। 360 डिग्री होता है जब ये डिग्री में दिया रहेगा 360 डिग्री, जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो 100% मानना है। तो 360 डिग्री ये पूरा का पूरा होता है। अब हमको पूछा है सीमेंट पर खर्च की गई राशि कितनी है। सीमेंट कितना है, 72 है, 72 डिग्री है। टोटल कितना है, 360 डिग्री बराबर 60,000 दिया गया है। 1 डिग्री के मान निकाल लेंगे यहाँ पे, बटे 360, 6 6 36, 6, तो हमारे पास आएगा 1,000 बटे 6। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 डिग्री का मान हमको पता चल गया। निकालना कितने का है, सीमेंट कितना है 72, तो हमको 72 निकालना, एक पता है तो 72 निकाल लेंगे। 72 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, 1,000 बटे 6 गुड़े 72, 6 के 6, 6 बारह में तो 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 आंसर है। सिंपल तरीका है, 360 पूरा निकाल लीजिए, फिर 1 डिग्री का मान निकालिए, फिर जितने का पूछा रहे कुछ भी निकाल सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्रम पर व्यय की गई राशि स्टील पर व्यय की गई राशि का कितना अधिक है। श्रम मतलब लेबर, लेबर पर व्यय किया गया राशि स्टील पर व्यय की गई राशि से कितना अधिक है। अब या तो आप पहले श्रम का निकाल लीजिए और फिर स्टील पर निकाल लीजिए, दोनों का माइनस कर दीजिए, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे डिटेल में कराता हूँ। श्रम कितना है, अभी निकाला था, 1 डिग्री बराबर आपको निकाल बताया था, फिर से निकाल दिखा देते हैं। 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 6,000, 60,000 यहाँ पे लिखा गया है। 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे, कट हो गया और बचा कितना, 1,000 बटे 6, 6 4 36, 1,000। इसको इसलिए इसे लिखें क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब श्रम पर कितना व्यय हो रहा है, 90, तो 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे, 1,000 बटे 6 गुड़े 90, 6 के 6, 15 6 का 90, तो हमारा आ गया लेबर कितना आ गया, हमारा 15,000 आ गया श्रम पे। श्रम का आ गया 15,000। और स्टील पर व्यय कितना स्टील पर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का मान पता है, 54 डिग्री का मान निकाल लेंगे हम। 54 डिग्री और कितना हो जाएगा, 1,000 बटे 6 गुड़े 54, 6 9 54, कितना आ गया, 9,000। अब दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है स्टील का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, श्रम पर व्यय की गई राशि स्टील पर व्यय की गई राशि कितना अधिक है। इस पे कितना 15,000 है, इस पे कितना 9,000 है, तो कितना अधिक है, 15,000 माइनस 9,000, कितना अधिक है, 6,000 अधिक है। आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। अच्छा, परसेंटेज में पूछ रखा है कितना परसेंटेज अधिक है, तो हमको 6,000 पता चल गया, 6,000 है। टोटल वैल्यू कितना है, 60,000 है, गुड़े 100, 6 दहम 60, तो 10% आंसर आ गया।
10% ऑफ द टोटल कास्ट। अब ये परसेंटेज पूछा है इसलिए डिवाइड, वैल्यू तो ये आ गए हमारे पास, लेकिन अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 6000 बटे टोटल कितना है, 60000 है, गुड़े 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। अब समझ में आ गया होगा ये। अगर यहाँ वैल्यू पूछता तो 6000 होता। सीमेंट, स्टील और पर्यवेक्षण पर खर्च की गई राशि का निर्माण की कुल लागत का कितना प्रतिशत है। अब ऐसे या तो निकाल लें, सीमेंट का अलग निकालें, स्टील का अलग निकालें, और किसका है, पर्यवेक्षण सुपरविजन का अलग निकालें, पर्यवेक्षण का, या तो अलग निकालें या एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो सीमेंट का कितना हो गया 72, स्टील कितना है 54, और पर्यवेक्षण कितना है 54। तीनों को ऐड कर देंगे, 4 4 8 2 10 और 5 5 10 7 17 18, 180 डिग्री हो गया हमारा ये तीनों का ऐड। और इसका परसेंटेज पूछा है कितना प्रतिशत है, तो पहले 180 परसेंटेज का मान निकाल लेंगे। 301 डिग्री का मान हमको पता है, ये 1 डिग्री का मान अभी निकाले हैं तो 180 पे निकाल लेंगे। 180 डिग्री और कितना हो जाएगा 1000 बटे 6 गुड़े 180, तो 6 3 18, तो हमारे पास कितना आ गया 30,000 आ गया, ये आ गया 30,000। अब परसेंटेज पूछना है टोटल का कितना परसेंटेज है, टोटल कितना है 60,000 है, और ये वैल्यू तीनों कितना आई है 30,000 वैल्यू आई है। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, गुड 100 कर दिए, 6 5 30, आंसर कितना आ गया 50% आ गया। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, श्रम पर व्यय की गई राशि पर्यवेक्षण पर व्यय की गई राशि से अधिक है, कितना अधिक है, या तो अलग अलग निकालें या एक साथ भी प्लस माइनस कर सकते हैं डिग्री में ही। तो श्रम कितना है हमारा 90, या तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो श्रम 1 डिग्री का मान हमको पता है, 1 डिग्री बराबर पता है 1000 बटे 6, तो श्रम कितना है 90 है, तो श्रम निकाल लेंगे, श्रम बराबर 1000 बटे 6 गुणे 90, तो कितना आ जाएगा 15,000 आ गया हमारा श्रम का। और पर्यवेक्षण कितना है 54, 54 पे ऐसे निकाल देंगे 1000 बटे 6, यहाँ पे लिख देते हैं पर्यवेक्षण सुपरविजन पे, तो 1000 बटे 6 गुणे 54, तो 6 9 54, 9000 आ गया हमारा। अब पूछ रखा है कि कौन सी कितनी राशि अधिक है, व्यय की गई राशि कितना अधिक है। श्रम पे कितना है 15,000 है, श्रम पे 15,000 है, और पर्यवेक्षण कितना है 6,000 है, अधिक कितना है 9,000, 15 माइनस 9 6,000 अधिक है, 15,000 माइनस 9,000, तो कितना अधिक है 6,000। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे सेम ये भी था, इसमें परसेंटेज निकालने के दे दिया था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए दे दिया है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ अब पाई चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला, और अगर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा और क्या सुधार कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, 10-15 दिन सफिशियंट टाइम है डीआई के लिए। अब ये दिया गया है, इसमें विभिन्न व्यवसाय कर्मचारियों का परसेंटेज दिया गया, उसमें कितना किसमें दिया गया था डिग्री में था, इसमें किसमें दिया गया परसेंटेज में। डिग्री में कितना बताया हूँ 360, परसेंटेज में हमेशा 100% लेके चलेंगे। तो शिक्षण और चिकित्सा पेशे में कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। अब यहाँ पे शिक्षण और चिकित्सा, टीचर और मेडिकल लाइन, शिक्षण और चिकित्सा, टीचर और मेडिकल लाइन 15 + 27, टीचिंग शिक्षण कितना दिया गया है, शिक्षण दिया गया 15%, चिकित्सा दिया गया है 27%, 45% ये हो गया हमारा। और प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की संख्या, प्रबंधन कितना होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन 17% है। अब हमको डिफरेंस निकालना है, अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे 8 3 में से 28%,
28% है। अब 28% वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास है कितना, 100% बराबर कितना दिया गया है, 26,800 दिया गया है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, बटे 100। हमको निकालना कितना, 28% निकालना है। अब 268 × 28 करना है हमको। डायरेक्ट कीजिए, ऐसे कीजिए। 28। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने कैसे पकड़ लिया, आप थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। क्योंकि मैंने इन यूनिट डिवाइस देखा 8×64 हो रहा है, लेकिन हर जगह जीरो था। तब थोड़ा मेरे मन में आया कि यह कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन जब कर रहा था, 15 और 27 जोड़त कितना होगा, ये होगा 42 होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे 17 का तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 25%, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। यहाँ आएगा कितना, 42, यहाँ आएगा 25%। अब हमको 25% वैल्यू निकालना है, 25% का। अब यहाँ पे 1% मान पता चलेगा, हम 25% मान निकाल देंगे। तो 268 × 25 कर देंगे। यूनिट डिजिट हमको जीरो चाहिए था, क्योंकि सब में देख रहे हैं जीरो लगा हुआ है। तो तुरंत माइंड में काम किए, 8×5 = 40, 5×6 = 30, 4 × 34, 5×2 = 10, 3 × 13, 2×8 = 16, 2×6 = 12, 1 × 13, 2×2 = 4, 1 × 5, 6700 आंसर आएगा। ये सब मैं चाहता हूँ करके आता, आप लोग सॉल्व करा देता, लेकिन आप लोगों के साथ साथ सॉल्व करने का मैं कभी ऐसे पीडीएफ पे लिख के आंसर दिखाना नहीं चाहता, वो मुझे खुद नहीं पसंद है। प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की 3/4 संख्या महिलाएं हैं, तो प्रबंधन पेशे में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट। अब इसको निकालेंगे कैसे, मैनेजमेंट कितना हमारा 17% है। 1% वैल्यू हमको पता है, ठीक है। 1% बराबर कितना लिखा गया है, 268,000/100, और इसको काट देंगे तो 1% हमारा मान कितना है, 268 दिया गया है। और 17% कितना हो जाएगा, 268 × 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 268 × 17। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 8 = 56, 6 7 × 42, 5 × 47, 7 × 2 = 14, 4 × 18, 8 6 2, 6 8 7 15, 8 6 14, 1 15, 2 1 3 1 4, तो 45 56 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि 3/4 संख्या महिलाएं हैं, 3/4 संख्या महिलाएं, पुरुष कितना होंगे, तो 1 - 3/4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1/4। 1/4 हमारा कौन आ जाएगा, पुरुष। मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना है, 4556 गुणे 1/4। तो भाग करेंगे, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 9 36, तो आंसर कितना आ गया, 1139। पहले महिलाओं की पहले टोटल संख्या निकाल लिए, उसमें महिला की संख्या 3/4 है, तो पुरुष संख्या कितना होगा, 1/4, वही मल्टीप्लाई कर दिए। फिल्म निर्माण पेशे में 25% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब फिल्म निर्माण पेशे में जितने कर्मचारी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, और कितने हड़ताल पर भाग नहीं लिए, 75% भाग नहीं लिए, 25% हड़ताल पे गए, तो बचे कितना, 75%। 75% निकालना कैसे होता, 75/100, तो कितना बच गए, 3/4। हमारे पास 3/4, टोटल के 3/4 बच गए हैं। अब फिल्म वाले कितना हैं, इसको निकाल लेंगे पहले, 19% है। 1% मान हमको पता है 268 होता है, तो 19% मान निकाल लेंगे, 268 गुणे 19, 9 8 72, 9 6 54, 54 7 61, 9 दूनी 18, 6 24। आप लोग भी ऐसे कैलकुलेशन, अब डायरेक्ट 19 की मल्टीप्लाई में कर सकता था, लेकिन ऐसे क्या है, जो कमजोर बच्चे हैं वो समझ में आएगा। 2 8 1 9, 6 4 10, 2 4। अब गलत भी होगा, सुधार कर लेंगे, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो 50 92 हमारा आ गया टोटल, और उसमें से कितने हड़ताल पर नहीं गए हैं, 3/4।
क्योंकि 25% गए हैं, 75 बचे हैं। 75% कितना होता है? 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 3 12। ठीक है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6 2 8, 3 1 3, 3819। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इंजीनियरिंग पेशे और उद्योग में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री दोनों का ऐड कर देंगे। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 17, और इंजीनियरिंग 9% है और इंडस्ट्री 13% है। टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 13 ऐड कर देंगे, 21। 1% मान हमको पता है 268। 21 का मान क्या होगा? 268 गुणे 21। अब देखना, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 13 9 22 होगा यहाँ पे, 13 9 22। अब बज कितना नहीं जानते, 11 बज रहा है, तो थोड़ा सा माइंड जो है थक गया है दिन भर काम करते करते। 22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का आप खेल कर सकते हैं, जैसे 2 8 16, मतलब लास्ट डिजिट 6 आएगा। अब देख लीजिए 6 किस में है। अब आपके पास टाइम कम है तो आप आराम से इसी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि 58 एक ही ऑप्शन में 6 डिजिट है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, लास्ट डिजिट तो 6 आएगा ही, और एक ही ऑप्शन है। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पेशे में ये 3 3 5वां 3/5 परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट कितने हैं? टोटल मान लेते हैं 1 माइनस 3/5 कर देंगे, तो 5 माइनस 3/5, तो 2/5 हमारे पास परमानेंट शिक्षक हैं। तो 2/5 निकाल लेंगे। पहले शिक्षकों की संख्या निकालें। शिक्षक कितना परसेंटेज हैं? शिक्षक हमारे 15% हैं। अब 1% मान हमको पता है, 1% बराबर कितना है? 268। 15% में मान निकाल लेंगे, 268 गुणे 15, 5 8 40, 5 31 4 34, 5 9 10 3 13, 1 8 6 2, 8 4 12, 6 3 9 1 10, 2 1 3 40 20, और इंटू कितना करना पड़ेगा? 2/5 अस्थायी शिक्षक निकालने के लिए। 5 8 40, 5 चौक 20, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे निकाल सकते थे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1608। आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? डीआई डीआई समझ में आ रहा होगा तो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई सब्जेक्ट लेंगे, उसकी टेंशन नहीं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।